हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिक्वेस्ट है उनकी आईडी है डीएस डाउनलोडर्स। काफी इंटरेस्टिंग आईडी है। फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था वो सर्बिया चेस ओपन मास्टर्स में, जिसको कि निहाल सरीन ने जीता था, वहां निहाल सरीन का मुकाबला यूक्रेनियन ग्रैंड मास्टर आइगोर कोवेलकोव के साथ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ निहाल सरीन ने D4 के साथ शुरू किया। D5 यहाँ इगोर ने खेला। नाइट F3, नाइट F6, बिशप F4, देन हुआ C5, E3, तो नाइट C3 यहाँ ब्लैक ने खेला। नाइट एट B गोज टू D2, देन C टेक्स D5, E टेक्स D5, देन बिशप F5 स्क्वायर पर, तो बिशप B5, नाइट को यहाँ पिन किया, देन रुक आया C8 स्क्वायर पर, नाइट गया E5 स्क्वायर पर, और यहाँ नाइट के E5 स्क्वायर पर आने के बाद ज्यादा कुछ खास फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन बिशप को D7 स्क्वायर पर फिर भी यहाँ ब्लैक ने लिया। नाइट टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, देन C3, ओके। देन आया E6 और इसके बाद यहाँ कैसल किया व्हाइट ने। A6, बिशप पर अटैक, बिशप वापस आया D3 स्क्वायर पर। बिशप D6 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, लेकिन बिशप एक्सचेंज न करके यहाँ निहाल सरीन ने अपने बिशप को G5 स्क्वायर पर प्लेस किया। बिशप E7, देन रुक E1 स्क्वायर पर, क्वीन C7, तो क्वीन गई F3 स्क्वायर पर। नाइट D7 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, इस बार निहाल सरीन ने इसे एक्सेप्ट किया। बिशप टेक्स E7, नाइट टेक्स E7, देन क्वीन गई H3 स्क्वायर पर, और क्वीन के H3 स्क्वायर पर आने का रीजन माइट भी हो सकता है कि ब्लैक अपने नाइट को इतनी स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट पर ना ला पाए। चलिए जो भी होगा आगे देखते हैं। क्वीन गई F4 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक, देन आया नाइट F3, नाइट पर अटैक था, रुक गया C6 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक, देन रुक E3, यहां निहाल सरीन ने खेला। E6, देन रुक एट A गोज टू E1, रुक्स की बैटरी तैयार की, देन हुआ H5 तो G3, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, क्वीन गई G2, देन नाइट F5 स्क्वायर पर, और ये तो करना ही पड़ेगा। बिशप टेक्स F5, नाइट इतने अग्रेसिव स्क्वायर पर वैसे भी ठीक नहीं है। G टेक्स F5 फिलहाल के लिए तो कह सकते हैं कि दैट्स ओके, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना फ्रूटफुल होने वाला है। ऊपर से H4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। देन हुआ किंग D8, तो नाइट गया G5 स्क्वायर पर, किंग गया C8 स्क्वायर पर, क्वीन F3, किंग B8 स्क्वायर पर, B3, देन किंग A6, C4, और फ्रेंड्स यहाँ मैं कहूंगा निहाल सरीन का काफी अच्छा गेम रहा। D टेक्स C4 होने के बाद उन्होंने यहाँ पहले किया D5, रुक पर अटैक है तो E टेक्स D5 करना ही पड़ेगा। और अब क्या किया जाए, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ व्हाइट ने इस E फाइल के ओपन होने का फायदा उठाना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पहले तो इस नाइट पर अटैक बनता और क्या होता फिर इसके बाद नाइट मान लिया जाए C5 जैसे किसी स्क्वायर पर जाता है, तो उसके बाद यहाँ व्हाइट पहले इस पॉन को लेकर के क्वीन पर अटैक बना सकता है, और दोनों रुक्स की बैटरी जो कि आने वाले समय में डेंजरस हो सकती है। फिर यहाँ हुआ था क्वीन टेक्स D5, ओके। नाइट B6, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन टेक्स F7 आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, लेकिन क्वीन एक्सचेंज अगर होती है तो क्वीन टेक्स F7, नाइट टेक्स F7, रुक पर अटैक, रुक हटता G8। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन ठीक थी, लेकिन यहाँ आइगोर ने C टेक्स B3 का ऑप्शन को ऑप्ट किया, तो क्वीन टेक्स B3, देन रुक एट H गोज टू C8, और अब यहाँ व्हाइट के इंटेंशंस क्या है ये बात तो थोड़ा सा समझ में आने लगी है। क्वीन बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर पर है। नाइट H3 यहाँ व्हाइट ने खेला, और नाइट के H3 स्क्वायर पर आने के बाद इस नाइट की डेफिनेटली पोजीशन तो रिशफल होने ही वाली है, लेकिन रुक C1, दैट्स बेटर। नाइट आया F4 स्क्वायर पर। नाउ व्हाट अबाउट दिस रुक एट इट गोज टू C2। मैं एक्सपेक्ट यही मूव कर रहा था, क्योंकि यहां से कुछ समझ में भी आता है कि आने वाले समय में किस तरह का अटैक लग सकता है, लेकिन यहां हुआ क्वीन D4, और क्वीन के D4 स्क्वायर पर आने के बाद किंग आया G2 स्क्वायर पर, देन रुक एट 8 गोज टू C3, और फ्रेंड्स कमाल का मूव है। यहाँ डेफिनेटली क्वीन पर तो अटैक है ही, और मेरे ख्याल से प्रेशर तो बनता है यहाँ E3 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक, लेकिन यहाँ निहाल सरीन ने किया रुक टेक्स C1। उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को नहीं बचाया, और क्या करना चाहिए था, आई थिंक रुक टेक्स B3 की ऑप्शन क्या बुरी थी, लेकिन अगर यहाँ से गेम आप बढ़ती है तो A टेक्स B3 गेम में कहूंगा नाइट के सामने नाइट और क्वीन के सामने यहाँ दोनों रुक्स, तो डेफिनेटली अपने अपने चांसेस हैं। व्हाइट और ब्लैक के पॉन्स इक्वल हैं, आइसोलेटेड पॉन रहता है, पर दैट्स ओके। ये दो पॉन भी ब्लैक के यहाँ वीक हैं अगर इस तरह से ये गेम आगे बढ़ती है तो। खैर, यहाँ हुआ था रुक टेक्स C1, लेकिन फ्रेंड्स ये मूव बहुत क्वेश्चनेबल है। क्योंकि नाइट गया E2 स्क्वायर पर, और यहाँ फॉक लगी क्वीन और रुक पर। अभी तक ये गेम इक्वल चल रही थी, लेकिन शायद आइगोर की ब्लंडर मैं कहूंगा थोड़ा सा उनसे हो गया यहाँ।
क्वीन पर अटैक है, क्वीन आई A1 स्क्वायर पर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइट टेक्स C1, क्वीन टेक्स C1, देन रुक E6, और यहाँ इस नाइट पर अटैक मैं कहूँ या फिर सीधा चेकमेट की थ्रेट कहूँ, इसका डिफेंस कैसे हो सकता है? क्वीन को C5 स्क्वायर पर ले जाकर भी हो सकता है, लेकिन फर्क कोई पड़ेगा नहीं यहाँ से। क्वीन E3 जैसा कोई मूव, क्वीन एक्सचेंज ऑफर भी हो सकता है, क्वीन D5 चेक भी होगा तो किंग H2 स्क्वायर पर चला जाएगा, प्रेशर बना रहेगा यहाँ इस नाइट पर, चाहे क्वीन क्यों ना जाए। फिर यहाँ ब्लैक ने किया था क्वीन C7, नाइट पर डिफेंस किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वीन आई E3 स्क्वायर पर नाइट को यहाँ पिन किया, देन मेरे ख्याल से इसी पॉइंट पर F4 की ऑप्शन को ब्लैक अगर कंसिडर करे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से क्वीन टेक्स B6 होगा, क्वीन टेक्स B6, रुक टेक्स B6। अगर यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज इक्वल भी रहा तो उसके बाद व्हाइट की पोजीशन काफी स्ट्रांग होगी यहाँ से इस गेम में। खैर यहाँ ब्लैक ने पहले किया था A5, फाइनल मूव यहाँ निहालसरीन का आया F3 का। वैसे भी पोजीशन यहाँ बहुत वीक हो चुकी थी आइगोर की। तो फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद यूक्रेनियन ग्रैंड मास्टर ने रिजाइन कर दिया और इस टूर्नामेंट को एक राउंड पहले रहते ही उन्होंने अपनी अजय बढ़त बना ली थी निहालसरीन ने। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।